हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। इसको आप ज़रूर सीखिएगा। अगर आप क्लास 9th में है या 10th में है या एनी अदर क्लास में है ना, तो आपको ये क्लास मस्ट वॉच ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रमेय अपरिमेय मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको नहीं पता है तब आप देखिएगा, अगर पता है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। देखिए, प्रमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले तो हम समझेंगे कि एक संख्या जो होती है, एक संख्या आपकी जो होती है, जैसे कि मान लीजिए एक है, यहाँ पर एक संख्या है एक, ये है 2, ये है 3, ऐसे संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पूर्णांक संख्याएं। मतलब हमारी जो संख्याएं होती हैं ना, वो संख्याएं आपका सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं, भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। मतलब उसका कई नाम हो सकता है ना, ये चीज़ तो आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखें, तो ये हमारी एक प्राकृतिक संख्या का एक रूप है। ऊपर से देखते हैं पूर्णांक संख्या, साथ ही साथ देखते हैं तो हमारी ये अभाज्य संख्या भी है। तो हमें अभाज्य को पकड़ना है। क्या पकड़ना है हमें? सबसे पहले हम अभाज्य को भी समझते हैं। क्या? अभाज्य। अभाज्य देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य का मतलब होता है कि जिसके गुणनखंड जो हो ना, वही संख्या हो और एक हो, वही संख्या हो और एक हो। मतलब उसका गुणनखंड, उसका फैक्टर एक हो और सेम वही संख्या हो, कहने मतलब। तो जिसमें आपका मतलब जो किसी से न कटे, जो खुद स्वयं से कटे और एक से कटे, जो खुद से कटे और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि हम 2 से चले, 2 हो जाएगा, 1 तो होगा ही, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। सेम ऐसे ही चलेंगे। अब ये मत ध्यान देना, अभाज्य संख्या विषम संख्या को मत एक तरह समझना। विषम संख्या होती है जो हमारा 2 से ना डिवाइड हो, 2 से ना डिवाइड हो, वो हमारी विषम हो जाएगी। जैसे आपका यहाँ से देखेंगे तो 2 के बाद आपका 3 है ना, 3 के बाद 5 है ना, 5 के बाद 7 है, तो 11 है, 13 है, तो यहाँ पर 15 भी होगा। विषम में आपका 15 भी होगा। 15 के बाद आपका 16 छोड़ के 17 होगा, 17 के बाद 18 छोड़ के 19 होगा, 19 के बाद 20 छोड़ के 21 होगा, 21 छोड़ के 22 छोड़ के 23 होगा। इस तरीके से वो होता जाएगा, वो हमारी विषम संख्या होती है। अभी हम परिमेय बता रहे हैं, तो अब हम चलते हैं परिमेय पर। परिमेय का रूप कैसा होगा, पहले हम परिमेय का रूप समझते हैं। हमारा जब परिमेय का रूप होगा ना, परिमेय हमारा कैसा होगा, परिमेय हमारा P/Q में होगा। यानी कि इसी को हम चाहें तो M/N में लिखें, इसी को चाहें तो R/S में लिखें, मतलब बटा। परिमेय संख्या वो होगी जो हमारा भिन्न में हो। क्या हो? भिन्न में हो। भिन्न में का मतलब, भिन्न का मतलब हमारा एक अंश में हो और कुछ हर में हो, कुछ हर में हो, कुछ ना कुछ तो हर में होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और हो कि हर जो हो वो 0 ना हो, हर जीरो ना हो, हर 0 ना हो। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो Q बराबर नॉट इक्वल 0, या फिर हमें N बराबर देखेंगे, ये भी 0 बराबर नहीं होना चाहिए। S बराबर देखेंगे तो ये भी इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि हर की जगह पर 0 ना हो। अब ऐसी कोई भी हमारी भिन्न मिलती है तो हमारी वो परिमेय संख्या होती है। वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय भिन्न होता है। आप भिन्न का रूप दें या ना दें, लेकिन वो हमेशा भिन्न के रूप में रहता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 2/4, क्या लिखूँ? 2/4। अब ये क्या है? परिमेय संख्या है ना। यहाँ पर मैं लिखूँ 3/2, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 6/4, ये क्या है? परिमेय संख्या है ना। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से लिख दिया कि 8/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ
2/4 परिमेय है ना, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ तो क्या ये परिमेय होगी? हाँ, अब भी परिमेय होगी, क्योंकि बटा में 1 होता है। बटा में क्या होता है उसका? 1 होता है। और इसी तरीके से मैं अगर 9 लिख दूँ तो क्या परिमेय है? हाँ, क्योंकि बटा में 1 होता है। तो कोई सिंगल संख्या भी हो ना, तो वो भी हमारी क्या हो जाती है? परिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। ये चीज़ ध्यान देना। ओके, तो इन बातों को आप समझ गए कि हमारी परिमेय संख्या। अब एक कंडीशन और परिमेय की है, इनमें से सभी परिमेय हैं कि नहीं है, ये गारंटी नहीं है। ये परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। यहाँ पर दोनों कंडीशन इसमें हो सकता है। क्यों? मैं बोला क्यों, अब यहाँ पर देखना है। तो परिमेय वो संख्या होती है, परिमेय वो संख्या होती है जो शांत हो, और अपरिमेय वो संख्या होती है जो अशांत हो। अब बात फंस गई शांत अशांत की। अब तो बात फंस गई शांत अशांत की। शांत अशांत आखिर क्या होता है? जैसे यहाँ पर कोई हम भिन्न लेते हैं, कोई भी भिन्न लेते हैं, कोई भी डिवीज। अब एक बात और ये भी समझिएगा, 9/3 है, तो ये हमारा क्या है? ये बटा जो लगा हुआ है अपॉन, ये क्या है? भाग का है, ये डिवाइड है, डिवाइड का सिंबल है। तो हम 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से 3 1 मतलब 3 त्रिका 9 या 3 3 4 9 हो गया। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 5/2, तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 बनाना, 1 बचा, दशमलव लगाया तो 1 में क्या बनेगा? 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 बचा था, तब मैंने दशमलव लगाया, 0/2 पंचे 10, यहाँ इतनी बार कटा। इसी तरीके से ये भी देखते हैं। परंतु अगर आ गया इस तरीके से कि अगर आ गया 10/3, अब इसको काटते हैं तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 10 बनेगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बनेगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, डॉट 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 ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.3, जो संख्या बार बार आए उस पर हम बार लगा देते हैं। तो ये हो गया। अब समझ में आई बात? ये हमारा परिमेय, ये दोनों क्या है? परिमेय हैं, ये दोनों परिमेय हैं। क्योंकि यहाँ पर कैसा है? ये भिन्न कैसी थी? शांत थी। और ये वाली भिन्न जो है, ये हमारी भिन्न कैसी थी? अशांत थी। क्योंकि ये शांत नहीं हो रही, कट ही रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। अशांत जो हो वही तो हमारा अपरिमेय होगा, वही तो हमारा अपरिमेय होगा। बात समझ में आई? कंडीशन समझ लिए? इस तरीके से कोई भी भिन्न हो तो परिमेय है क्या परिमेय है, ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। ओके, फिर भी हम P/Q के रूप में उसे हम परिमेय लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, और एक कंडीशन है कि अगर भिन्न में हो, 0 ना हो तभी परिमेय होता है। 0 ना हो तभी परिमेय होता है, अगर 0 हो जाए तो परिमेय नहीं होता है ना, इसलिए कि उसका परिमेयीकरण होता है, तो ये कंडीशन भी होती है। अगले रूल पे चलते हैं। ये हमारा हो गया कि पहला एक रूल हो गया। दूसरे रूल पे चलते हैं। यदि ये देखते हैं, ये क्या है? वर्गमूल है। यहाँ पर अगर हमारा 4 है तो इसका निकल करके क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल, ये 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं हम √9 है तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं √25 है तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन अगर यही बात √2 में आ जाए, अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 देखेंगे √3, ये इसका भी नहीं निकलेगा। √5 देखेंगे, इसका भी नहीं निकलेगा। √7 देखेंगे, इसका भी नहीं निकलेगा ना। तो ये सब जो नहीं निकल रहे हैं ना, डॉट डॉट ऐसे करके जो भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या कटती नहीं है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएंगे? ये भी हमारी अपरिमेय हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि ये भी नहीं कटने वाला है, मतलब कटने वाला मतलब इसका वर्गमूल जो है खत्म नहीं होगा। वर्गमूल में जो संख्या निकलेगी वो पूर्ण रूप से वो अपूर्णांक होगी, मतलब वो कटेगा नहीं, पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और इन सब का निकलेगा, तो ये हमारी परिमेय हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? परिमेय हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इन बात को समझ गए। और अब ये बात समझने के बाद आपको और बात समझ में आ जाती है इस तरीके से कि जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास हो यहाँ पर √8 देखिए कितना है? √8 है, √8 है ना। अब √8 है मतलब रूट के अंदर 8 है, तो क्या है? परिमेय है का परिमेय है। हम इसको तोड़ते हैं। पहले मैं रूट को क्या करूँगा? मैं √8 को मैं क्या करूँगा? इसको तोड़ूंगा। √8 को वर्गमूल निकालूंगा, 2 से काटूंगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटूंगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। जब मैं 8 का वर्गमूल मैंने किया तो इसलिए 2 दूना 4 दूना, और मैं इसमें जोड़ा बनाता हूँ तो ये मेरा जोड़ा बन जाता है, ये वाला जोड़ा नहीं बना।
तो मैं अंडर रूट ये जिसका जोड़ा बना है उसको मैं इसके अंदर रख दे, मतलब मैं उसको जिसका जोड़ा नहीं बना उसको यार जो जोड़ा बन गया उसको मैं क्या करूँ, बाहर कर दूंगा, क्योंकि एक जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है वर्गमूल से। तो 2√2। अब ये बताइए 2 तो पूरा हो गई है संख्या, 2 पूरी हो गई, परिमेय है, लेकिन अंडर रूट 2 तो नहीं परिमेय है। इसके साथ ये वाली बीमारी आ गई ना, और जब ये आ गई तो इस तरीके से अंडर रूट 8 भी क्या होगा, अपरिमेय में हो जाएगा, अपरिमेयता में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हम उस रूप में रह सकते हैं, मतलब जिसमें ये सब आ जा रहे हैं वो खुद अपरिमेय के रूप में बदल दे रहे हैं इन संख्याओं को। तो समझ गए बात को, परिमेय परिमेय की थोड़ी सी कंडीशन समझ लिए, यानी कि पूरा डिवाइड होना चाहिए, चाहे वर्गमूल हमूल में हो और चाहे आप डिवीजन कर रहे हैं तब भी, तब आपका जाके परिमेय होगा, नहीं तो परिमेय नहीं होगा। ये परिमेयता आपको पता चल गई। अगली होता है स्टेप में, अगला स्टेप में जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 4/2 है, क्या परिमेय है? हाँ, क्योंकि 4 का तो 2 निकल जाएगा और 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, ये परिमेय है। लेकिन अगर यही जगह आपका अंडर रूट 3 होता और 3 अंडर रूट 2 होता तो क्या परिमेय होता? क्या परिमेय होता? अंडर रूट 3 जो है ना, ये जो है परिमेय नहीं है, लेकिन 2 नीचे तो हमारा, जब भी हम भिन्न को देखते हैं कि परिमेय है कि नहीं है, तो हमें हर को देखना होता है। किसको देखेंगे? हर को देखेंगे। हर हमारा कैसा 2 है, तो ये परिमेय हो सकता है, ये परिमेय हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 का जब मान निकालेंगे, अंडर रूट 3 का मान निकालेंगे, कुछ आएगा उसको काट देंगे, परंतु अंडर रूट 3 का ही मान तो नहीं निकल के आता है पूरा, वो खुद नहीं। अंडर रूट 3 क्या होता है? वो परिमेय नहीं होता है, वो अपरिमेय होता है। और जब अपरिमेय होता है तो इसको हम काटेंगे तो कहाँ से हमारा ये अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि √3 क्या है? अपरिमेय है, और जब अपरिमेय है तो अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिखूँ, यहाँ पर अंडर रूट 3 लिखूँ, तब अब यहाँ पर क्या है? ये परिमेय है कि अपरिमेय है? हर में ये चला गया ना, अब ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। इसका परिमेयीकरण मतलब परिमेय इसको बनाएंगे। अभी तो अपरिमेय है क्योंकि √3 है, तो परिमेयीकरण करेंगे तो √3 का गुणा करेंगे, √3 का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 2√3 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हर में अंडर रूट नहीं आया तो क्या हो जाएगा? ये हमारा परिमेय के रूप में हो जाएगा। हर में नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, मतलब अपरिमेय, मतलब परिमेय उसको नहीं मानेंगे, हर में ना हो तो। बहुत सारे रूल हैं, मतलब जो परिमेयता को आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत करके, और चीज़ों को समझना चाहिए। अब यहाँ पर आपका 5 + √3 लिखा हुआ है, और इसको बोला जाए पूरी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है, क्योंकि आपने पूरी संख्या को डिनोट किया ना। इसमें 5 है, इसमें प्लस √3 है, √3 हमारी परिमेय है, तो पूरी संख्या परिमेय हो जाएगी। जब हम 7 को ही चोर को लेके चल रहे तो पूरा ग्रुप ही चोर हो जाएगा, वो तो ना, सेम वही कंडीशन है। तो इस तरीके से परिमेय और परिमेयों को आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये हमारा एकदम बेसिक वीडियो था। अगली बार हम बताएंगे परिमेय सिद्ध करना √2 √3 या 2√2 या 3 + √2, ऐसी सवालें हैं कक्षा 10 में सिद्ध करने के लिए, उसको बताएंगे। और क्लास 9th के लिए, क्लास 9th में जो है आपका उसको दशमलव को आपको भिन्न में परिवर्तित करना, भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न के रूप में बदलना, वो सब बताएंगे हम अगली वीडियो में। तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर स्टे हो जाइए। एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक हम चीज़ों को बहुत ही जड़ से बताएंगे। ओके, अच्छा लगा हो तो जरूर कुछ रिस्पॉन्स